Hello everyone, welcome to you all in Learning Class 10. So today we are going to discuss chapter number 2 from your supplementary book of class 10, and the name of the chapter is The Thief's Story. So just see here, a young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? So यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक यंग बॉय जो कि फ्रेंडशिप करता है अनिल के साथ एंड अनिल उसे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर लेता है और उसे एम्प्लॉय कर लेता है। क्या वो बॉय बेट्रे करता है? डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट? ये हमें स्टोरी को रीड आउट करके मालूम होगा। सो आई वॉज स्टिल अ थीफ, नाउ आई हियर आई है जो थीफ के बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So जो thief है वो कहता है कि वो उस समय भी वो thief था and जब वो अनिल के साथ मिला था and वो तब 15 years old था, means a younger thief. Okay, and वो experience था as well as fairly successful hand. Fairly successful hand means जो वो चोरी करता था उसमें वो एकदम सक्सेसफुल था। अनिल वॉज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब जो थीफ है, थीफ का नाम हमें यहाँ पर नहीं पता है, मतलब बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो अब वो थीफ कहता है कि जब वो अनिल से मिला तब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, ठीक है। He was about 25. अब अनिल का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो 25 years का था। A tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simply enough for my purpose. So अब जो thief है वो कहता है कि वो बहुत kind है, tall है, lean है, मतलब पतला है और easygoing, ठीक है। और उनका पर्पस के लिए अनिल एकदम परफेक्ट है। वो तो चोरी करता है और अगर वो काइंड पर्सन है, वो अगर भोला भाला है तो ऑब्वियसली उसके पर्पस के लिए अनिल एकदम परफेक्ट है। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो अब जो थीफ है वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लेगा, ठीक है। You look a bit of a wrestler yourself, I said. तो जो थीफ होता है वो ऐसे अनिल के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए वो ऐसे उसे बोलता है कि तुम्हें एक रेसलर की तरह, मतलब तुम्हें देखा जा रहा है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, ठीक है, तुम्हें एक रेसलर की तरह मतलब लगता है देखने में। A little flattery helps in making friends. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो जो अनिल होता है तो वो बोलता है तुम भी वैसे ही एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो, ठीक है, अनिल कहता है। तो वो जो थीफ है वो थोड़े देर के लिए सोचता है कि एक्चुअली वो थीफ भी पतला था, दुबला था, एज वेल एज यस टॉल, ज्यादा टॉल नहीं था, मिडिल हाइट था, ठीक है। तो वो सोचता है कि एक्चुअली उसका अपीयरेंस रेसलर की तरह नहीं है, लेकिन अनिल ऐसा कहता है उसे। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो अब जो थीफ होता है वो अनिल को रिप्लाई देता है कि हाँ, कभी कभार मैं रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड। अब अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जो थीफ होता है वो बोलता है हरी सिंह, लेकिन वो झूठ बोलता है। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees.
employers. So अब जो हरी सिंह यानी जो थीफ है, जो अपना नाम भी गलत बोलता है, गलत मतलब झूठ बोलता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो कहता है कि वो एक न्यू नेम लेता है एवरी मंथ वो न्यू नेम लेता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो पुलिस से बच पाए और तो और फॉर्मर्स जो एम्प्लॉयर्स है उससे भी वो बच पाए। दैट्स वाई। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting, and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. ठीक है, ये सब बातें करने के बाद वो लोग एक ऑयल रेसलर की तरफ देखते हैं जो कि लिफ्टिंग कर रहा है, थ्रोइंग कर रहा है ईच अदर अबाउट एंड इन दिस वे। ओके, और इसके बाद अनिल अपने घर की ओर चले जाता है। मतलब अब देखिए, आई फॉलोड कैजुअली, कौन फॉलो कर रहा है? जो थीफ है यानी जो हैरी सिंह है वो कैजुअली अनिल को फॉलो कर रहा था। हेलो अगेन, ही सेड। I gave him my most appealing smile. I want to work for you. तो अब जो हरी सिंह है, जो थीफ है, वो कहता है कि अनिल को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपीलिंग लिखा हुआ है। अपीलिंग स्माइल का मतलब है एक फेक स्माइल, मतलब उस समय में उस सिचुएशन में उसे स्माइल नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन वो एक फेक स्माइल देता है। I said, but I cannot pay you. ये कौन कहता है? अनिल कहता है कि तुम मेरे लिए वर्क करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। ये अनिल कहता है हरी सिंह को। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. Asked, can you feed me? अब जो थीफ होता है हरी सिंह वो पूछता है अनिल को, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक ना? अब अनिल पूछता है उसे, क्या तुम कुक कर सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। जो थीफ होता है वो फिर से झूठ बोलता है कि हाँ वो कुक कर सकता है, एक्चुअली वो कुक नहीं कर सकता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल कहता है अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप। जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल का घर है, वहां पर हरी सिंह को वो लेके जाता है। ठीक है, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। तो उसे कहाँ सोने देता है? बैल्कनी में सोने देता है। फिर देखिए but the meal I cooked that night must been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Actually जो हरी सिंह है, जो थीफ है, वो तो कुक नहीं कर सकता है ना, लेकिन वो झूठ बोला था। तो उस रात में वो जो खाना वो बनाया था वो इतना टेरेबल था कि अनिल उस फूड को डॉग्स को दे दिया, स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया खाने के लिए। और उस समय से, उस दिन से ही उसे कह दिया कि तुम्हें और कुक करना नहीं है। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. ठीक है, फिर देखिए later he patted me on the head and said, never mind. He had teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write the whole sentence. So अनिल अब बोलता है हरी सिंह को कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, वो उसे सिखा देगा, कुकिंग करना भी सिखा देगा, एज वेल एज कैसे राइट किया जाता है, लिखा जाता है नाम, फिर एक होल सेंटेंस लिखना भी वो सिखा देगा। कौन? अनिल हरी सिंह को। एंड टू एड नंबर्स, एडिशन भी वो सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। अब जो हरी सिंह है वो तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बहुत खुश हो गया, ग्रेटफुल हो गया। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब जो हरी सिंह है वो बोलता है कि अगर मैं एक बार एडुकेटेड मैन की
तरह लिखना सीख जाओ तो मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, तो वो सब कुछ अचीव कर पाएगा, कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea. अब बोला जा रहा है कि हरी सिंह क्या क्या काम करता था, ठीक है। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. तो वो क्या करता था, वो टी बनाता था सुबह को, एंड देन जो ग्रोसरीज हो सकता है या फिर जो वेजीज जो लगेगा ये सब वो खरीद के लाता था मार्केट से। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। अब वो वहां से भी मतलब चोरी करता था, एक और 2 रुपए का प्रॉफिट लेता था, बनाता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब अनिल को तो पता ही होगा ना, तो लेकिन वो कुछ नहीं कहता था हरी को। फिर देखिए अनिल मेड, अब अनिल के बारे में बोला जा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go and out and celebrate. तो अनिल का एक आप कह सकते हो ऐसा एक टाइप का एक बिजनेस था कि वो कैश देता था दूसरे को, ठीक है, और लेंड करते थे लोग उससे, एंड देन बाद में उसे दे देते थे पैसा। He would borrow 1 week and lend the next. He kept worrying about his next check. ठीक है, ऐसा उसका एक कह सकते हो बिजनेस टाइप था। लेकिन जब भी उसे मनी मिलता था, पैसा मिलता था, वो हमेशा उसे अपने फ्रेंड्स के पीछे एकदम खर्च कर देता था, ठीक है, एंड कुछ भी अपने लिए नहीं रखता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. और वो magazines भी लिखता था, ठीक है। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. अब वो magazine भी लिखता था तो obviously book भी लिखेगा। So एक इवनिंग में वो आया, एक दिन वो आया कुछ बंडल्स ऑफ नोट्स लेके, ठीक है, और वो हरी को कहा कि एक बुक उन्होंने ऐसे पब्लिशर को सोल्ड किया है, इसीलिए उसे इतना पैसा मिला। At night I saw him tuck the money under the mattress. So actually mattress के नीचे वो रखा था मनी को, कौन, अनिल ने। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done nothing in my line of work. So अब जो हरी सिंह है वो कहता है कि वो 1 महीने के ऊपर वो ऑलमोस्ट 1 महीने वो काम कर रहा है अनिल के लिए, और वो अब उनका जो काम है, हरी का जो काम है मतलब चोरी करना, तो ये वो कभी भी नहीं किया। सिर्फ कुछ पैसा वो प्रॉफिट बनाता था वो शॉपिंग से, जब वो शॉपिंग करने जाता था, ठीक है। तो अब देखिए आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा था चोरी करने का, लेकिन वो नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल उसको हरी सिंह को की भी दिया था अपने डोर का, तो वो इजीली चोरी करके निकल जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। He was the most trusting person I had ever met. और वो जैसे कि आपको पता है शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया है कि अनिल सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर लेता था, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, ठीक है। तो अब जो हरी सिंह होता है वो बोलता है कि वो इतना लोगों को ट्रस्ट कर लेता है, स्पेशली हरी को इतना ट्रस्ट कर लिया था कि इसी वजह से वो चोरी नहीं कर पाता था। कौन, हरी सिंह। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, इसे अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए देन ये पूछा जा सकता है कि अनिल का घर किस स्वीट शॉप के ऊपर है, तब आपको बोलना पड़ेगा जमुना स्वीट्स, ऐसा कुछ था, राइट, तो वो लिखना होगा। सो
It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the world. So यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए, एक ग्रीडी मैन को अगर रॉब अगर एक ग्रीडी मैन का कोई कीमती चीज अगर चोरी हो जाए, ठीक है, रॉब्ड हो जाए, तो वो फिर से उस कीमती चीज को खरीद सकता है, राइट। एज वेल एज जो ग्रीडी मैन होगा वो हमेशा अपने चीज के लिए ज्यादा ग्रीड करेगा एंड सोचेगा क्या कि ये चीज मेरा चोरी हो गया, ठीक है, ये चीज मेरा चोरी हो गया, एंड वो पछताएगा, राइट। लेकिन एक केयरलेस मैन का जब कुछ भी चोरी होता है, कोई भी कीमती चीज, तो वो तो केयरलेस है, उसको तो पता ही नहीं चलता है कि असल में वो उसका कोई कीमती चीज चोरी हुआ है, उसे पता ही नहीं चलता है, वो नोटिस ही नहीं करता है। तो वही कहा गया है, इन दैट केस इट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। रियल वर्क मीन्स चोरी करना। I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. ठीक है, तो ये कह के ही हरी सिंह बोला कि अब वो चोरी करेगा एंड वो अपने प्रैक्टिस से बहुत दूर है और उसे चोरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये मनी नहीं रॉब करेगा तो जो अनिल है वो इसे स्पेंड कर देगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर, ठीक है, दैट्स वाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।